शॉर्ट हैंड कहाँ सीखनी चाहिए और कौन सी शॉर्ट हैंड सीखें। बच्चे अक्सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में सीखनी चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ कि शॉर्ट हैंड आपको हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में सीखनी चाहिए, और इन दोनों में से अगर आपको डिसाइड कर पाते हो तो वो कहाँ से सीखनी चाहिए, हिंदी में है तो कहाँ से और इंग्लिश में है तो कहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके जो क्वेश्चन है ना वो आपके अनआंसर्ड रह जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी, फिर आपका ये डाउट कभी भी किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए आज सबसे ज़्यादा जो कॉमनली फेमस हैं शॉर्ट हैंड, तो दो लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप कोई भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको शॉर्ट हैंड अगर हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषा का ज्ञान होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो भी शॉर्ट हैंड सीखते हैं उसको जब आप सीखना शुरू करते हैं तो उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपकी भाषा ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम शॉर्ट हैंड स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, और जब बेसिक से पढ़ते हैं तो हमें शब्दों का, वर्ड्स का, वोकैब का ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ता जाता है, बशर्ते आप उसको समझने के लिए और ढंग से पढ़ाई करें तो। ठीक है, जिससे भी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो पहली चीज़ दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। आप किसी भी मीडियम से हों और आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे हिंदी और चाहे इंग्लिश। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो कि आप के मन में सवाल है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड भी बेस्ट है। ठीक है, क्यों बेस्ट है? देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन में क्लास लेने जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाकर के टीचर के पास आपको आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम होता है, मान के चलते 1 घंटा आप क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप टीचर के संपर्क में जो रहेंगे सिर्फ 1 घंटा रहेंगे। ठीक है, आप घर आएंगे, घर आकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं हो सकता है कुछ समय कुछ डाउट हो आपके। ठीक है, तो उस समय जब डाउट है वो आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे जब क्लास में जाएंगे तब आप वहाँ पे अपने डाउट पूछेंगे। ठीक है, अब लेकिन जो टीचर ने उस टाइम आपको जो पढ़ाया, फोर से चैप्टर 1 पढ़ाया, तो चैप्टर 1 नेक्स्ट डे चैप्टर 1 के सवाल आप पूछ लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 अभी शुरू नहीं हुआ या शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर के बाद में आपके मन में सवाल आया और आप पहले चैप्टर पे भी अटके हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा ना हेजिटेशन होती है। मतलब जब आप कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हैं, जब 4, 5, 10, 20 बच्चों का ग्रुप होता है तो वहाँ एक हेजिटेशन होती है कि मैं पूछूंगा तो मेरी इमेज बाकी बच्चों में क्या बनेगी। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन फियर है। ठीक है, आप इसको माने या ना माने, आप अपने आप फील करेंगे कि ऐसा होता है। जब एक ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे अपने कुछ सवाल हिचक की वजह से नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो आप 5, 10, 15 चैप्टर आपने कर लिया, आपका पहले दूसरे चैप्टर में कोई सवाल है तो आप टीचर से जा कर के नहीं पूछने वाले, क्योंकि आपको वहाँ पे फियर है, एक हेजिटेशन है। ठीक है, तो अब चैप्टर ना सर दोबारा से आपको रिपीट करने वाले कि सेकंड चैप्टर दोबारा पढ़ा देंगे या फर्स्ट चैप्टर दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, वो तो अपने फ्लो में चलते रहेंगे। जिन बच्चों ने कैच कर लिया, लेकिन जो बच्चे एक बार मिस कर गए ना तो वो हमेशा उनको परेशान करेगा, वो चैप्टर, वो लेक्चर, वो जो भी उनका वहाँ पर तरीका था, जो आपने मिस किया, जो नहीं समझ में आया और आप फियर की वजह से नहीं पूछ पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर बात की जाए तो ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में कोर्स, देखिए 2 चीज़ें ऑनलाइन में, तो या तो लाइव चलेगा या रिकॉर्डेड होगा। अगर लाइव चल रहा है तो आप रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, और रिकॉर्डेड कोर्स है तो सोने पर सुहागा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप आपके चैप्टर को कभी भी कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 15 चैप्टर पे पहुंच गए, आपको चैप्टर डाउट, सेकंड वाले चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो, पीछे जाकर के रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो जब टीचर से मिलने जा रहे हो तो इंस्ट्रक्शन, कि वहाँ पे वर्बली आप पूछ सकते हो, लेकिन आप उनको बोलो कि सर मुझे दूसरा चैप्टर दोबारा पढ़ाओ, तो भाई कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला ऑफलाइन के अंदर। बट ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन में आप ईजिली उसको चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि जब भी आप इस तरह की कोर्स को डिसाइड करते हैं, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन में जो आपके जो ट्यूटर है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सवाल पूछा और 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा है, अगर ऐसा है तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है,
सेम अप्लाइज ऑन दी ऑफलाइन। वहाँ पे आपका ट्यूटर को देख लीजिए, आपके ट्यूटर का रवैया कैसा है। कई बार होता है ट्यूटर बहुत खड़ूस होते हैं, जवाब नहीं देते हैं या उल्टे जवाब देते हैं या चिल्लाकर बोलते हैं, डांट कर बोलते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता है, इस तरह की। क्योंकि जब तक टीचर और बच्चे का ये रिलेशन फ्रेंडली नहीं होगा ना, कि आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, आप इंस्टेंटली आपका सवाल पूछें, तो तब तक मज़ा नहीं आने वाला। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, तो आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जब आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मैं ईजिली अपने टीचर से सवाल पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, तब तक आपका फियर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए पहले, कोर्स लेने से पहले या उनके पास ज्वाइन करने से पहले। 1-2 क्लासेस, फ्री क्लासेस रहेंगी, एक बार देखिए वहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या आपका क्या बिहेवियर है, या उनके बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करो, किसी से बात करो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, या उनसे आप पूछ सकते हैं 2-4 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, जितने भी आपके सवाल हैं पूछिए उनसे, आपको पता लग जाए कि बंदा कितना कैपेबल है। क्योंकि कैपेबल होना और कैपेबल नहीं होना, दोनों में मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कैपेबल तो हैं, बट वो आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे इंस्टेंटली या आपको टाइमली जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, आपका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा और जिसकी वजह से आप फिर बर्डन में जाएंगे। और बीच में फिर होगा क्या कि शॉर्ट हैंड कंटिन्यू तो कर रहे हैं बट आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइफ में, न केवल शॉर्ट हैंड में, लाइफ में आपको हर एक चैप्टर को क्लियर करना ज़रूरी है। जिस भी डिसीज़न पर आप डिसीज़न नहीं लेते हैं तो ये एक डिसीज़न होता है जो आपको हमेशा नेगेटिव लेकर के जाएगा। मतलब आपको कहीं कोई डिसीज़न लेना है और आप वहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं तो इट इज़ अगेन अ डिसीज़न, और जो आपको नेगेटिव ले जाएगा क्योंकि आपने आपका पर्सपेक्टिव नहीं रखा सही होते हुए भी। तो इस तरह से बैकलॉग इकट्ठा होते 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 फिर आपका बर्डन बढ़ जाएगा, और जब बैकलॉग होगा तो आपको जब उसका टेस्ट लिया जाएगा तो आप उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड इवन बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक चीज़ आप मिस करेंगे, उस एक के चक्कर में बाकी 10 चीज़ें और गलत होने वाली हैं। तो एक को संभालने के चक्कर में 10 चीज़ें गलत नहीं करनी है आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह की प्रवृत्ति से थोड़ा सा बचिए। ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे आशा है कि आपको आंसर मिल गया होगा इसमें। ठीक है, तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। और मैंने इसके रिगार्डिंग 2-3 वीडियोज़ मैंने और बनाई हैं। अगर आपको उन वीडियो को ढंग से देखिए और आपको उसमें कोई भी क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं या आपके कोई भी और दिक्कत है जहाँ पर आप फेस कर रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा या इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पिटमैन पढ़ रहे हैं, ग्रैक पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान में हमेशा रखिए कि प्रॉब्लम जो होती है टेक्निकली जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। मेन जो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सफलता के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जहाँ पर आप टॉप पर पहुँचना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी साइकोलॉजी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए और एक बाउंडेशन बना के रखिए अपनी साइकोलॉजी और आपके बीच का। क्योंकि अगर साइकोलॉजी आपसे डिस्कनेक्ट हुई ना तो आप घबरा जाएंगे और उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपनी साइकोलॉजी को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन साइकोलॉजी के साथ रहना चाहिए, और इसी कनेक्शन के साथ आप कुछ भी अचीव कर जाएंगे लाइफ में। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आपको सिंक्रोनाइज होकर के काम करना है। अगर आप सिंक हो गए और आपके शॉर्ट हैंड को आपने सिंक कर लिया अपनी साइकोलॉजी के साथ में, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। शॉर्ट हैंड बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बस बना दिया है। आई डोंट नो, कुछ टीचर्स हैं जो इसके बारे में ऐसा करते हैं कि सब बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आप ईमानदारी से 1 महीना तो काम कीजिए, आप ईमानदारी से 1 महीना काम कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। लेकिन काम ईमानदारी से करना है, बेईमानी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर एक जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, मैं सारे सवालों के जवाब आपको टाइमली दूँ आपको। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके बारे में भी मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और आपके मन में जितने भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं अब ये ठान कर बैठा हूँ कि मैं शॉर्ट हैंड का एक भी क्वेश्चन अनटच्ड नहीं छोड़ूंगा। आपके जितने क्वेश्चन हैं आप मुझे लिख के भेज दीजिए, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। और मेरी कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।